नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान में। आपके साथ तरन्नुम जहान शेख। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में। आज देश में महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि गरीब परिवार यानी कि दिहाड़ी लगाकर गुजारा बसर करने वाले लोगों की रोजी रोटी पर संकट छा गया है। आज बाजार में सब्जी, खाने के तेल, राशन ऐसी कई वस्तु है जो बहुत ज्यादा महंगी हो चुकी है। आसमान छू रही है दामें। पेट्रोल डीजल के रेट ने तो इंसान का तिल निकाल दिया है। चाहे कुछ भी हो, सरकारों को महंगाई पर लगाम लगानी होगी, वरना एक समय ऐसा आ जाएगा जब लगाम लगाना तो दूर, मूल्य को नियंत्रण करना भी चुनौती हो जाएगा। श्रीलंका में वर्तमान में हालात इस बात की स्पष्ट गवाही देता है कि वर्तमान समय में जनता के हित को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार को तेल और अन्य वस्तु के मूल्य वृद्धि पर कोई बड़ा निर्णय लेने की जरूरत है। तो आज इसी मुद्दे को लेकर बोलियो राजस्थान की टीम ने प्रदेश में अलग अलग जगहों पर गई और जनता से खास बातचीत भी की है। तो आपको सबसे पहले लेकर चलते हैं जयपुर, जहां से हमारे सहयोगी बसंत पांडे ने लोगों से बातचीत की है और इस पूरे मुद्दे को लेकर लोगों का क्या राय है, जरा सुनिए। महंगाई की मार ने आम जनता का पूरा बजट बिगाड़ दिया है। पहले पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, अब घरेलू गैस के दाम बढ़ने से आम जनता की जेब पर इसका असर देखने को मिल रहा है। बोलियो राजस्थान के खास कार्यक्रम में मेरे साथ कुछ लोग हैं, इनसे ही जानते हैं कितना असर पड़ रहा है पेट्रोल डीजल के दाम, अब घरेलू गैस के दाम जिस तरह बढ़ रहे हैं। देखिए, घरेलू गैस के दाम और पेट्रोल डीजल के दाम जिस तरीके से देश में आए दिन बढ़ रहे हैं, लगातार इस सरकार को आने के बाद में एक भी बार राहत नहीं दी गई इन मामलों में। तो जो परिवारों की जो मध्यम वर्ग हैं, जो परिवार हैं जिनका पालन पोषण जो जिस तरीके से वो लोग अपना चलाते हैं, तो पेट्रोल डीजल और गैस के दामों की जो बढ़ोतरी है उनसे उनका जो परिवार का पूरा बजट बिगड़ रहा है। राशन की व्यवस्थाएं भी बहुत मुश्किल से हो पा रही है, लोगों के ऊपर बहुत बड़ा भार चढ़ रहा है, कर्ज चढ़ रहा है। ऐसे में पेट्रोल और डीजल के दाम यदि फिर भी आए दिन बढ़ रहे हैं तो ये बहुत भयंकर दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। और वो दिन दूर नहीं जब भारत के हालात भी श्रीलंका जैसे होंगे, क्योंकि पेट्रोल डीजल और गैस के दाम ये हर एक परिवार की ज़रूरत है, हर व्यक्ति को इनकी ज़रूरत है। और यदि आए दिन ये चीज़ें बढ़ती रहेगी तो परिवारों की बिल्कुल स्थिति बिगड़ जाएगी और बहुत एक दुर्भाग्यपूर्ण ये साबित होगा देश के लिए। क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ है, हमने देखा है कि जब एनडीए की सरकार को आने के बाद में पहली बार इस तरीके से, क्योंकि कोरोना के बाद में लोगों को राहत देने की जो होने चाहिए कि लोगों को राहत दे, वो इन चीज़ों में महंगाई में राहत दें, लेकिन सरकार वो कुछ भी नहीं दे पा रही है। सरकार आए दिन पेट्रोल डीजल और गैस के दाम बढ़ा रही है। और केवल यही नहीं, इस सरकार को आने के बाद में हर एक चीज़, शिक्षा बहुत महंगी हो चुकी है। हम बात करें शिक्षा की तो शिक्षा भी सरकार ने बहुत महंगी करी है। जहाँ पहले सरकारी विश्वविद्यालयों के अंदर 3-4 हज़ार 5 हज़ार रुपये के अंदर जो व्यक्ति अपनी ग्रेजुएशन कर लेता था, आज उसको 30-35 हज़ार रुपये मिनिमम चाहिए। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर असर जरूर पड़ा है, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से इसका असर अन्य खाद्य पदार्थों पर, फल सब्जियों पर भी देखने को मिलता है। कितना बजट बिगड़ा है, क्योंकि लगातार पेट्रोल और घरेलू गैस के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं। घरेलू गैस के दाम और पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़े जा रहे हैं। उससे सबसे ज़्यादा असर, मैं पेट्रोल डीजल की बात करूं तो छात्र वर्ग पे पड़ रहा है। छात्र वर्ग पे इसलिए पड़ रहा है क्योंकि ज़्यादातर छात्र अपने ग्रामीण परिवेश से निकलकर शहरी परिवेश में आकर रहने लगते हैं और शहरी इलाकों में रहने लगते हैं। तो उससे पेट्रोल डीजल के दाम जैसे जैसे बढ़े जा रहे हैं, वैसे ही जो परिवहन है उसके दाम भी बढ़े जा रहे हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले स्टूडेंट आईडी पे 7 रुपये के अंदर ही छात्र कॉलेज तक अपने पहुंच जाता था। अब वही दाम बढ़ के 15 रुपये हो गए। तो इससे जो छात्र को थोड़ा सा ही बजट मिलता है अपने घर से, वो भी धीरे धीरे बढ़े जा रहा है। अब उसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये दाम बढ़ रहे हैं, उसी के साथ में और भी महंगाइयाँ बढ़े जा रही है। जिससे मैं 3 उसमें आपको बताना चाहूँगा कि जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें पैकेजिंग फूड होता है। अभी थोड़े टाइम पे जीएसटी रिवाइज्ड हुआ है, उसमें 5% 18% तक पैकेजिंग फूड है, उस पर जीएसटी बढ़ाया गया है। उसके साथ मध्यम वो बीच में मिडिल लेवल में अपन बात करें तो घरेलू के अंदर गैस के दाम है। गैस के दाम अभी हाल ही में 50 रुपये और बढ़ा के 1053 रुपये हो गए हैं, जो कि एनडीए की 2014 में सरकार थी उसमें 410 रुपये थे, जब स्मृति ईरानी जी ने बहुत उसके खिलाफ प्रदर्शन किए थे। और आज 2022 की ये स्थिति है कि सिलेंडर 1053 पे आ गया है और उसी के ऊपर बीजेपी की सरकार है, वो खामोशी साधी हुई है। इसके ऊपर ना कोई उनका अभी तक कोई कठोर फैसला लिया गया है और ना ही दामों के अंदर रियायत दी गई है। उसी के साथ बुजुर्ग वर्ग की अपन बात करें तो बुजुर्ग वर्ग के अंदर अभी जीएसटी के अंदर जो हॉस्पिटल बेड्स है, हॉस्पिटल बेड्स के ऊपर भी 5% जीएसटी लगाया गया है। जो मूलभूत सुविधाएं थी, मूलभूत सुविधाओं में भी जो अब एनडीए की वो भाजपा की सरकार है, वो दिन बर दिन बढ़ोतरी की जा रही है और उस पर कोई भी राहत देने का काम नहीं कर रही है। बिल्कुल, देखिए महंगाई पर लगाम तो लग नहीं रही है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो उसका असर खाद्य पदार्थों की बात करें उन पर भी पड़ता है, फल सब्जियों पर भी पड़ता है। कितना असर देखने को मिल रहा है? देखिए, डीजल का असर तो क्योंकि पूरा ट्रांसपोर्टेशन है इंडिया का, वो पूरा डीजल से जुड़ा हुआ है
और यदि डीजल के दाम आप आए दिन बढ़ाते हैं तो इसका असर खाद्य सामग्रियों पे बहुत बड़े लेवल पे पड़ता है। खाद्य सामग्रियां जो आज बढ़ रही है, जो ट्रांसपोर्टेशन के कारण बढ़ रही है, उनका सबसे बड़ा इफेक्ट है डीजल का। यदि आप डीजल के दाम कम नहीं कर सकते तो खाद्य सामग्रियां बहुत उच्च लेवल तक, उच्च स्तर तक पहुंच जाएगी महंगाई के अंदर, और इसका असर मध्यम वर्ग पे, गरीब वर्ग पे, छात्र वर्ग पे, हर एक वर्ग पे पड़ेगा, जो एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। निश्चित तौर पर हालांकि आम जनता को उम्मीद रहती है कि सरकारें आएंगी तो कहीं ना कहीं महंगाई पर लगाम लगाएंगी, क्योंकि चुनाव से पहले कई तरह के वादे किए जाते हैं कि महंगाई पर लगाम लगाई जाएगी अगर सत्ता में आते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद जो महंगाई पर लगाम लगाने की बात होती है उसे पूरा नहीं करते हैं। अब जिस तरह महंगाई लगातार बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, घरेलू गैस के दाम बढ़ रहे हैं, इसका असर आम जनता की जो है जेब पर भी पड़ रहा है। पूरा बजट बिगड़ गया है। उम्मीद जताई जा रही थी कि सरकारें राहत देगी, लेकिन राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। कैमरा पर्सन राकेश के साथ मैं बसंत, इंडिया न्यूज, जयपुर। तो जोधपुर में भी हमारे सहयोगी ललित परिहार ने लोगों से इस पूरे मुद्दे पर बातचीत की। क्या कुछ कहना है लोगों का, जरा सुनिए। महंगाई बेकाबू है, महंगाई पर किसी तरह से नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। आम रोजमर्रा की जो वस्तुएं हैं सभी महंगी हो गई है। आम आदमी का जीना मुहाल है। जो बजट था एक आम आदमी का पहले, वो पहले से कई गुना बढ़ गया है। जोधपुर में कुछ लोग हमारे साथ हैं। महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है उस पर किस तरह से नियंत्रण किया जा सकता है? कितनी महंगाई सता रही है आपको, एक आम आदमी को बता सकते हैं आप? जी, आज जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से आम आदमी का जीना और टाइम पास करना बहुत मुश्किल हो गया। आए दिन महंगाई दिनों दिन बढ़ रही है, चाहे पेट्रोल की ले लो, डीजल की ले लो, सब्जियों के भाव ले लो, किसी अगर आइटम का भाव ले लोगे तो महंगाई बढ़ रही है। तो इसलिए मैं विशेष ये चाहता हूँ कि राजस्थान सरकार को भी पेट्रोल और डीजल पे वेट घटाना चाहिए दूसरे राज्यों की तर्ज पे। और मोदी सरकार आए दिन इनके कंट्रोल में, जैसे ये जियो का रिचार्ज की मान लो, एयरटेल के रिचार्ज की मान लो, तो वो प्राइवेट कंपनियों को ऊपर लाने के लिए आज कदम से कदम ऊपर उठा रहे हैं। अंडानी हो, अबानी हो, उनका हाथ बटा रहे हैं और बीएसएनएल को पीछे खींच रहे हैं। आज जो रिचार्ज 400 रुपये का हो रहा था और 800 रुपये का है, आम जन का जीना बेमुश्किल हो गया। रमेश चौधरी, जोधपुर। सिर्फ 2014 में जो हालात पेट्रोल डीजल जो बैरल की रेट थी, आज उसमें आधी रेट हो गई। फिर भी कोविड के बाद में ये महंगाई सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार का कारण है। ये तो एक दूसरे को आरोप ढोलने के ऊपर लगे हुए। गहलोत मोदी पे बोलता है, मोदी गहलोत पे बोलता है, लेकिन भला जनता का कोई नहीं चाहता। आज कोरोना के अंदर जो महंगाई, जो अमीर आदमी अमीर बनता गया, गरीब आदमी गरीब करता गया। गरीब की कोई सुनने वाला नहीं। गरीब आदमी आज सड़कों से जो प्लान करके आ रहा था, पैदल करके आ रहे कोविड में, उसका कोई सुनने वाला नहीं था। तो आज सिर्फ ये मोदी सरकार 5-7 लोगों की, जो अमीर लोगों की, सत्ता में बैठे लोग जो जिनको मजबूत करे, बाकी गरीब का कोई समर्थन और साथ नहीं देने वाले हैं। इसलिए महंगाई और रुपये की आज हालत देख लो। आज विश्व रिकॉर्ड बना गया कि रुपये सबसे निचले स्तर पे चल गया। और जो रुपये नीचे स्तर पे चलाने का कारण एक ही है, जो विदेशी निवेश यहाँ करते थे इंडिया में, वो निवेश अपना वापस ले रहे, तो उसके कारण रुपया गिर रहा है। जो आज दिनों दिन यही मोदी जी आज 2014 के पहले एक वीडियो सुन लो कि क्या कारण है जो श्रीलंका का रुपया नहीं गिर रहा है, पड़ोसी देशों का रुपया नहीं गिर रहा है, और लेकिन इंडिया का गिर रहा है। जब माननीय नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे, लेकिन आज वो प्रधानमंत्री बन गए और उसके बाद भी ये रुपये नियंत्रण गिर रहा है। तो इसकी सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार मोदी सरकार है। मैं तो मोदी सरकार मानता हूँ, महंगाई की सिर्फ मोदी सरकार। हमने जिन लोगों से बात की उन लोगों का मानना है कि सरकारें अगर चाहें तो महंगाई पर नियंत्रण कर सकती हैं, महंगाई को कम किया जा सकता है। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार प्रयास करे तो बेहतर होगा। कैमरा पर्सन जुगल नवल के साथ ललित परिहार, इंडिया न्यूज, जोधपुर। तो वही वेर में भी हमारे सहयोगी हरदेव कटारिया ने लोगों से खास बातचीत की है। महंगाई के मुद्दे पर लोगों की क्या राय है, जरा इस खास रिपोर्ट में देखिए। दौर बढ़ता जा रहा है। लगातार बढ़ रही महंगाई से आम जन बुरी तरह से प्रभावित है। वहीं सरकार के द्वारा प्रति महीने में 4 बार गैस के दाम बढ़ा दिए जाते हैं। घरेलू बजट जो रसोई का है वो गड़बड़ा जाता है। महिलाओं को काफ़ी परेशानियां होती हैं। पहले जंगल में से लकड़ी लाया करती थी, लेकिन अब वो सरकार के द्वारा लकड़ी काटना भी प्रतिबंध कर दिया गया है। आज इंडिया न्यूज़ लेके आया है महंगाई के इस मुद्दे को लेकर के। आज यहाँ चर्चा के लिए वेर विधानसभा क्षेत्र में चर्चा के लिए मैं यहाँ मौजूद हूँ वेर विधानसभा मुख्यालय पर।
यहाँ चर्चा करते हैं जागरूक शिक्षकों से कि जो महंगाई बढ़ रही है और गैस के दाम बढ़ रहे हैं, उनका क्या कहना है। लगातार महंगाई बढ़ रही है, गैस के दाम बढ़ गए हैं, क्या कहना है आपका। देखिए, ईंधन पर साल में 4 बार दाम बढ़ते हैं सिलेंडर के। इससे क्या है कि घर का जो भी बजट है रसोई घर का, वो गड़बड़ा जाता है। महिलाओं को काफ़ी दिक्कत होती है, आम जन को भी होती है, डीजल घट होता है। अब जब सिलेंडर के दाम बढ़ेंगे तो लोग पर्यावरण के प्रति भी ये काफ़ी नुकसानदायक है, और पेड़ पौधों को भी काटते हैं, काफ़ी नुकसान होता है, जिससे हमारे पर्यावरण के वन हैं वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। तो सरकार को कम करना चाहिए, सिलेंडर के ऊपर कम दाम रखनी चाहिए, टैक्स से ज़्यादा बढ़ा दिया, जिससे क्या है कि हर घर का जो बजट है, वित्तीय बजट, वो काफ़ी गड़बड़ है। लगातार गैस के दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, घर का बजट बिगड़ जाता है, रसोई का बजट बिगड़ जाता है, क्या कहना चाहते हैं आप। सर देखिए, लगातार ये जो सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं उससे घर का बजट काफ़ी बिगड़ जाता है, क्योंकि स्पेशली घर में महिलाएं होती हैं जो काम करती हैं और उनको एक अमाउंट दिया जाता है कि इसमें आपको घर का खर्चा चलाना है। तो सर वो चीज़ उनको बैलेंस बनाने में काफ़ी दिक्कत आती है, और दिनादिन देखिए हर दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। पहले सिलेंडर 700 के आते थे, फिर 800, 900, अभी 1000 के पार जा चुका है। तो ये महंगाई को सर रोकना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से महंगाई बढ़ती रही तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। महंगाई रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए सरकार को। महंगाई रोकने के लिए गवर्नमेंट को कदम तो यही उठाने चाहिए कि सबसे पहले सिलेंडर का दाम कम किया जाए, विशेषकर महिलाओं को देखते हुए, क्योंकि एक निश्चित बजट में उनको अपना परिवार चलाना होता है। और इसके अलावा जो ग्रामीण महिलाएं, उनके लिए ज़्यादा दिक्कत है, जो गाँव में, जिनके लिए स्टार्टिंग में जो योजना शुरू की गई उज्ज्वला योजना जैसे, तो उससे क्या है वो लकड़ी वगैरह जो बीन के लाती थी, उससे जो चूल्हा जलाती थी, और उससे उनको दूर किया गया था। ये भी सिलेंडर पे अच्छे से ईंधन का उपयोग करें, उनको भटकने नहीं पड़े। तो वो जो सुविधा मिल रही थी, सिलेंडर महंगा होने से क्या होगा कि वो खरीद नहीं पाएंगे, और इससे बजट तो खैर उनका गड़बड़ाएगा ही, और वापस उनकी स्थिति पहले जैसी ही हो जाएगी जैसे पहले थी। मतलब इसके लिए गवर्नमेंट को यही करना चाहिए कि उसमें जिस तरह से बार बार दाम जो बढ़ रहे हैं, रेट बढ़ रहे हैं, साल में जैसे 4 बार बढ़ गए, तो उनको कंट्रोल करना चाहिए। लोगों का ये कहना है कि सरकार के द्वारा जो गैस सिलेंडरों में जो दामों में वृद्धि की गई है, उस पर कंट्रोल लगाया जाना चाहिए। आप क्या कहना चाहते हैं कि महंगाई पर किस तरीके से काबू पाया जा सकता है। जिस लक्ष्य को लेकर के गवर्नमेंट ने ये स्कीम चलाई कि सबको घर घर में गैस वितरण करवाया, पोल्यूशन रोकिए और हमारी महिलाओं की सुविधा मिले, लेकिन जब ये दिनों दिन बढ़ रहे हैं, पहले हमें बताया कि भाई सब्सिडी मिलेगी, और वो सब्सिडी भी अभी मुझे पता चला कि सब्सिडी केवल 9 रुपये आएगी। अब 9 रुपये सब्सिडी से क्या होता है, इसका मतलब तो 0% सब्सिडी होगी। इसलिए जो जिस लक्ष्य से शुरू की कि भाई पोल्यूशन भी नहीं हो और पेड़ों की कटाई नहीं हो, तो वो तो जो हमारा एम है वो सफल नहीं हो पाएगी। इसलिए इसको रोका जाना चाहिए, तभी हमारा पर्यावरण बचेगा। और जो महिलाओं को ध्यान में रखा कि ये स्कीम लागू की गई है, तो वो मतलब उनके लक्ष्य की पूर्ति होती है। लगातार महंगाई बढ़ रही है, गैस सिलेंडरों के दामों में वृद्धि हो रही है, पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए पेड़ को काटे जाते थे, उन पर कंट्रोल किया जा रहा है, क्या कहना चाहिए। पेड़ों की कटाई है वो तभी रुक सकती है जब हम हमारे टैक्सों में कटौती करके, टैक्स में छूट दे कर के सिलेंडर को हम किसी में कीमत को कम कर सकते हैं। तो जो दूसरे विकल्प हैं उनसे वो टैक्सों में टैक्स को कम किया जाए, जिससे सिलेंडर के दाम कम हो। तो इनका ये कहना है कि सरकार के द्वारा जो टैक्स लगाया जाता है वो टैक्स कम किया जाना चाहिए और महंगाई पर कंट्रोल करना चाहिए। वेयर से इंडिया न्यूज़ के लिए हरदेव पटारी। चलिए तो आपको लेकर चलते हैं कोटा, जहां हमारे सहयोगी राजेंद्र भारद्वाज ने लोगों से बढ़ती महंगाई को लेकर बातचीत की है। क्या कुछ कहना है लोगों का, जरा इस खास रिपोर्ट में देखिए। देश में महंगाई की मार लगातार बढ़ती जा रही है और महंगाई की वजह से घरेलू महिलाओं को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आमदनी सीमित है और आय के संसाधन भी सीमित है। सीमित संसाधनों में इस महंगाई से किस तरह से निजात मिले, ये महंगाई महिलाओं के सामने एक बड़ा प्रश्न है। इस विषय पर बात करने के लिए इंडिया न्यूज़ राजस्थान के खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान के लिए कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करना चाहेंगे।
जिस तरह से महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और आय के जो संसाधन हैं वो लगातार सीमित हैं, उन संसाधनों में किस तरह से घर का बजट बना पा रही हैं आप लोग? सर ये थोड़ा सा टिपिकल हो रहा है हमारे लिए, क्योंकि अभी लास्ट 2 ईयर से कोविड के कारण सभी कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली तरीके से इफ़ेक्ट हुए हैं, चाहे वो बिजनेसमैन हो चाहे वो सर्विस क्लास हो। तो उनकी इनकम तो कम हुई है, पर हमारा जो खर्चा है जो एक रेगुलर रहता है, जैसे खाने का है या पेट्रोल का है, गैस का है, ये हमारा फिक्स है कि इतना तो होना ही है। अब कम अमाउंट में कम सैलरी में उस चीज़ को कैसे वो करना है, इम्प्रूव करना है, इसमें थोड़ी डिफ़िकल्टी आती है। यदि महंगाई बढ़ रही है तो सर उसके साथ इनकम सोर्स भी बढ़ना चाहिए, ताकि दोनों चीज़ पैरेलल हो सके। इससे हम हमारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सके और हम हमारे घर को स्मूथली चला सकें। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य विभाग है वो कहता है कि बच्चों को प्रोटीन डाइट मुहैया करवाई जाए। आय के संसाधन सीमित है, क्या ऐसा हो पा रहा है? स्वास्थ्य विभाग के जो नियम है उनके अनुसार बच्चों को प्रोटीन डाइट मिल पा रही है? बिल्कुल नहीं मिल पा रही है सर। सबसे पहले तो सबसे बड़ी समस्या है बच्चों का पेट भरना। जब उनका पालन पोषण ही सही, हम महंगाई के कारण सही नहीं कर पाएंगे तो फिर हम उनको डाइट जैसे प्रोटीन वगैरह इनका कैसे दे पाएंगे सर? सबसे पहले तो हमें खाने का उनका पेट भरना चाहिए, सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी है, ठीक है। और ये जब पेट भर जाएगा उसके बाद ही हम उनके स्वास्थ्य के बारे में सोच पाएंगे, ठीक है। और ये कोरोना काल में तो सबसे ज़्यादा समस्या हमें ये हुई है कि सबसे ज़्यादा परिवार का खर्च चलाना सबसे मुश्किल हो गया है। सबसे ज़्यादा जो प्राइवेट सेक्टर की महिलाएं हैं, जो प्राइवेट है ना काम करती हैं, उनको सबसे ज़्यादा इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। संघर्ष तो बहुत कर रही हैं लेकिन उसका कुछ भी नहीं दे पा रही है। कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है कि परिवार में बच्चों को या फैमिली को कहीं ना कहीं ये कहना पड़ता है कि इस महीने आप रुकिए, अगले महीने इन ज़रूरतों को पूरा किया जाएगा। इस तरह के हालात बनते हैं क्या मैडम? बनते हैं सर, बिल्कुल बनते हैं, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और इनकम सोर्सेज बहुत कम है। तो हम चाहकर भी हमारे बच्चों की पूरी आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इतने साधन हमारे पास नहीं है। पहली बात तो आय इतनी नहीं है कि हम पूरा उनकी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। और इस दौर में तो जब उनकी पढ़ाई इतनी महंगी है, सब कुछ इतना महंगा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मन मार के ये कहना ही पड़ता है कि इस महीने थोड़ा सा कम हो जाए, अगले महीने अच्छा कर लेंगे। 21वीं सदी है, 21वीं सदी में हस्बैंड और वाइफ दोनों मिलकर कमा रहे हैं। मिलकर कमाने के बावजूद भी महंगाई आसमान छू रही है। कहीं ना कहीं घरेलू खर्च में और आपका जो किचन का मैनेजमेंट है उसको बनाने में कहीं संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है क्या मैडम? बिल्कुल बिल्कुल करना पड़ रहा है सर। और सबसे बड़ी बात तो अगर हम बात करें सिर्फ कोटा सिटी की, कोटा सिटी जिसको हम इंडस्ट्रियल एरिया भी कहते हैं, साथ में एक एजुकेशन हब भी है। पूरी ऑल ओवर इंडिया का स्टेट का लिया जाए तो सबसे बेहतरीन एजुकेशन कोटा सिटी में दी जाती है। उसमें भी एक बहुत अच्छा बिजनेस है एज अ पीजी। बच्चों को जो हम एज अ पीजी रखते हैं, कहीं ना कहीं उन चीज़ों पर भी इफेक्ट आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि 2 साल तक, पूरे जो 2 इयर्स गए आपके 19 से लेकर के 21 तक, उसमें कोविड ने इतनी ज़्यादा इकोनॉमिकली को वीक कर दिया है कि अब उस स्टेज पर पहुँचना या उसके पास में पहुँचना बहुत इम्पॉसिबल हो रहा है। सेकेंड थिंग, हमारे पास में एज अ पीजी अगर बात की जाए, एजुकेशन बच्चा लेने आ रहा है, सब कुछ अचीव कर रहा है, लेकिन उसके पास में इस तरीके की फैसिलिटी नहीं हो पा रही है। वो इतना हायर रेंट पे करना पड़ रहा है उसको, वहाँ पर मेस की फैसिलिटी और भी अदर ऐसे मिसलेनियस कह सकते हैं जो एक्सपेंसेस होते हैं या फैसिलिटीज़ होती है, वो सब उसको लेना ज़रूरी है। लेकिन उसके पीछे सबसे बड़ी बात होती है इनकम की। आज के टाइम में हस्बैंड और वाइफ दोनों जॉब में है, दोनों जॉब में प्रॉपर तरीके से वर्किंग करते हैं, इनकम अर्न करते हैं, उसके बावजूद भी पूरी रिक्वायरमेंट जो होती है हम उनको फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है पेट्रोल और डीजल और गैस का जो दाम है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर देखने की बात की जाए तो अगर पेट्रोल और डीजल तो आए दिन बढ़ते रहते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं किचन का मैनेजमेंट बिगड़ रहा है और साथ में पूरे घर का बजट बता रहा है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है ट्रांसपोर्टेशन अगर बढ़ता है तो हर चीज़ की कीमत बढ़ती है। हाँ सर, असर तो हो रहा है ना सर इस चीज़ का भी, क्योंकि अगर हमारा ट्रांसपोर्ट पे, पेट्रोल पे, गैस पे हमारा जो
खर्चा बढ़ रहा है तो सर उसका असर कहीं ना कहीं हमारी डेली लाइफ पर भी आ रहा है। हमें कई बार जो हमने जैसा पहले भी अभी और महिलाओं ने बताया है कि हमें बच्चों के लिए खिलाना है, पिलाना है, उनकी और ज़रूरतें पूरी करनी है, लेकिन उन चीज़ों का असर सर यहाँ आ रहा है। हमें उनकी चीज़ों पे कभी कटौती भी करनी पड़ रही है कि हमें बच्चों ने बोला हमें ये चीज़ चाहिए तो हम उसको रोक देते हैं, बेटा अभी नहीं, हम बाद में ला के देंगे आपको। तो इस चीज़ का काफ़ी असर हो रहा है। जो पेट्रोल, डीजल या गैस महंगा हो रहा है उसका असर हमारी डेली लाइफ पे भी पड़ रहा है। देश की स्थिति काफ़ी विकट है। अगर बात की जाए और देशों की तो और देशों में भी महंगाई की मार से आम जनता पूरी तरह से त्रस्त है। कई जगह पर धरने और प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं और कई देशों की आर्थिक स्थिति के हालात काफ़ी विकट हैं। ऐसे में अगर हिंदुस्तान में अगर महंगाई की मार से आम आदमी त्रस्त है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। आगे आने वाले समय में महिलाओं और पुरुषों को महंगाई से और लड़ना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, आम आदमी का जीवन कहीं ना कहीं यापन करने में कहीं ना कहीं उसको दिक्कत जरूर आ रही है। कैमरामैन विक्रम सिंह चौहान के साथ राजेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज, कोटा। चलिए बोलियो राजस्थान में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान।